का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल PSR एजुकेशन पर। और आज अपन लेके आ रहे हैं क्लास जो कि अपने लोक देवताओं से संबंधित क्वेश्चन आपके सामने हैं। तो लोक देवताओं से संबंधित सभी क्वेश्चन जो आपके सामने रहेंगे, तो आज चलते हैं और सभी अपनी तैयारी कीजिए। लोक देवताओं की क्लास आपके सामने है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? ऐसा कौन सा है जो सम्मिलित नहीं है? तो आपके दे रखा है लोक देवता और मुख्य स्तर: तेजाती, परबतसर, बाबूजी, कोल्लू, मल्लीनाथ, पिचाक, गोगाजी, गोगामेडी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? तो आप जानते हैं कि तेजाजी का जो जन्म स्थान है, मुख्य स्थल है, वो कौन सा है? परबतसर, नागौर में। ठीक है, कहाँ है? परबतसर, नागौर में है। उसके बाद बाबूजी कहाँ है भाई? बाबूजी का है कोल्लू। कहाँ है बाबूजी का? कोल्लू। ये सबको पता होगा कि जो बाबूजी है वो कहाँ है? कोल्लू या कोल्लू मठ के जो प्राचीन नाम इसका किल मंदिर था, है ना? कहाँ पर है? जोधपुर जिले के फलोदी तहसील के। ठीक है, फलोदी तहसील के। उसके बाद मल्लीनाथ, पिचाचक और गोगाजी, गोगामेडी। जो गोगाजी है वो कहाँ के हैं भाई? गोगामेडी। कहाँ के? गोगामेडी। तो अब यहाँ पर इसमें से कौन सा है जो सुमेलित नहीं है? तो आपका सही आंसर होगा मल्लीनाथ। कौन सा सही आंसर होगा आपका? मल्लीनाथ। तो फिर आपके मन में आता है तो फिर मल्लीनाथ जी का प्रमुख स्थान कौन सा है? तो मित्रों, यहाँ पर मुख्य पूजा स्थल इनका तिलवाड़ा बाड़मेर में। कहाँ पे है? तिलवाड़ा बाड़मेर में है। तो याद रखना आपको कि मल्लीनाथ जी का जो मुख्य स्थल है वो कहाँ पर है? तिलवाड़ा बाड़मेर में स्थित है। तो याद रखना आपको अच्छी तरह से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो सही इसका जो सम्मिलित नहीं है कौन है? मल्लीनाथ जी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बाबूजी के अवतार को माना जाता है। बाबूजी के अवतार को माना जाता है। बाबूजी को किसके अवतार माना जाता है? तो आपको इसके बाद लक्ष्मण, राम का, शत्रुघ्न का और भरत का। तो बाबूजी को अवतार किसका माना जाता है? तो बाबूजी के बारे में आप सब जानते हैं कि बाबूजी गौरक्षक, प्लेग रक्षक और ऊँटों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। ठीक है, और इनको ही क्या कहते हैं? इनको ही लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है। और इनकी घोड़ी का नाम आपसे पूछा जाए, जो बाबूजी थे इनकी घोड़ी का नाम क्या था? केसर काल में। कैसे क्या था? केसर काल में घोड़ी था। ठीक है, और इसके अलावा इनको जो ऊँट के पालक जो रायका रेबारी होते हैं, इन्हें अपने आराध्य देव मानते हैं। क्या मानते? जो रेबारी जाति होती है वो बाबूजी को क्या मानते हैं? आराध्य देव मानते हैं। तो जो बाबूजी थे किसके अवतार थे? लक्ष्मण जी के अवतार थे। तो अपना सही आंसर होगा लक्ष्मण। चलते अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है आपके सामने है। जहर पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? जहर पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? तो आपका सही आंसर होगा रामदेव जी, देवनारायण जी, गोगा जी और हड़बू जी। तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो गोगा जी के बारे में आप जानते हैं कि ये भी गोरक्षक और सब रक्षक लोक देवता है। इनको ये भी पंच पीरों में से एक है। ठीक है, तो जहर पीर, तो यहाँ इसका सही आंसर होगा आपका गोगा जी। क्या आंसर होगा आपका? गोगा जी। और गोगा जी को आपको पता है कि गोगा जी ने महमूद गजनवी के साथ युद्ध किया था। अपने भाई अर्जुन और सर्जन पुत्र एवं भतीजे के साथ जो युद्ध में मारे गए थे। तो ऐसे एकमात्र लोक देवता है कौन से? गोगा जी जिन्होंने महमूद गजनी के साथ में युद्ध किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आपका फिर नेजा है। नेजा क्या है? रामदेव जी की पचरंगी पताका, तलवार के समान एक आयुध, देवता का चढ़ावा, मंदिर के गर्भगृह। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल जल्दी से बताएंगे कि यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा। तो सही आंसर होगा रामदेव जी की पचरंगी पताका। क्या आंसर सही होगा आपका? रामदेव जी की पचरंगी। और रामदेव जी का निवास स्थान कहाँ है? पोखरण जैसलमेर के समीप रूणीचा में गाँव में बनाया गया था। ठीक है, तो याद रखना। और बाबा रामदेव जी का जन्म 1409 विक्रम संवत बाड़मेर जिले की शिव तहसील के उड़गा समेर गांव में हुआ था। इनके पिता के नाम से पूछे। इनके पिता का नाम अजमल जी थे और माता का नाम मैणादे था। ठीक है, और इनके गुरु का नाम पूछ थे। देखो रामदेव जी के गुरु का नाम क्या है? तो रामदेव जी के गुरु का नाम था बालिकनाथ। क्या था? बालिकनाथ जी थे। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। इन्होंने एक पंथ शुरू किया था रामदेव जी ने। उस पंथ का नाम आपको पता होगा, कांबड़िया पंथ शुरू किया गया था। इस जाति के जो लोग मेले के अवसर पर 13 ताली नृत्य कर सौभाग्य बढ़ाते हैं। क्या करते हैं? 13 ताली नृत्य कांबड़िया पंथ से संबंधित है। किससे संबंधित है? कांबड़िया पंथ से। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रामसा पीर के नाम से प्रसिद्ध संत का सही नाम क्या है? रामसा पीर। रामसा पीर का नाम मेजर राम सिंह, बाबा रामदेव, रामचंद्र और कबीरदास। तो यहाँ पर रामसा पीर भी किसको कहते हैं? बाबा रामदेव जी को कहते हैं। किसको कहते हैं? बाबा रामदेव जी को कहते हैं रामसा पीर।
मुसलमान लोग होते हैं इनके पीरों का पीर रामसा पीर कहकर पूजा अर्चना करते हैं इनकी, ठीक है। जबकि इन जो हिंदू होते हैं कृष्ण का अवतार मानकर पूजा करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की और। गोगा मेढी का संबंध किस लोक देवता से है? गोगा मेढी का संबंध किस लोक देवता से है? गोगा मेढी कहाँ पर है? तो पाबू जी, देव जी, तेजा जी और गोगा जी। तो यहाँ पर गोगा मेढी सब जानते हैं कि गोगा मेढी नौहर हनुमानगढ़ में है। कहाँ पे है? नौहर हनुमानगढ़ में है। और ये किससे संबंधित है? ये गोगा जी से संबंधित है। आपको याद रखना है कि किससे संबंधित है? गोगा जी से संबंधित है गोगा मेढी। कहाँ पर है? नौहर हनुमानगढ़ में स्थित है। 13 ताली नृत्य किस लोक देवता से संबंधित? अभी अपन ने देखा था कि 13 ताली नृत्य किस लोक देवता से संबंधित है। तो 13 ताली तो ये किससे संबंधित है? तो मित्रों ये आपको मैंने बताया था कि जो कांवड़िया पंथ शुरू किया था उसमें मेले के अवसर पर इस जाति के जो लोग होते हैं मेले के अवसर पर क्या करते हैं? 13 ताली नृत्य करते हैं। तो ये किस लोक देवता से संबंधित है? रामदेव जी से। किससे संबंधित है? रामदेव जी से संबंधित है। भारतीय डाक तार विभाग द्वारा जारी फड़ है। भारतीय डाक तार विभाग द्वारा जारी फड़ कौन सी है? रामदेव जी, बाबू जी, तेजा जी और देवनारायण जी। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग, बिल्कुल जल्दी से। और ऐसा क्वेश्चन अपन ने मॉडल टेस्ट पेपर में भी किया था कि जो भारतीय डाक विभाग तार है वो किस विभाग द्वारा जारी फड़ रामदेव जी की है या फिर बाबू जी की है, तेजा जी की है, देवनारायण जी। तो जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग, जल्दी जल्दी आपके आंसर आने चाहिए। जितने जल्दी आपके आंसर आएंगे उतना अच्छा है। तो जल्दी से आंसर दीजिए, क्या होगा? तो सही आंसर होगा आपका देवनारायण जी। क्या होगा? देवनारायण जी। इसमें देवनारायण जी की फड़ पर भारतीय डाक विभाग द्वारा 1992 में डाक टिकट जारी किया गया था। क्या कहता? 1992 में डाक टिकट जारी किया गया था। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है वह कौन सा लोक देवता है जिनकी आराधना इसलिए की जाती है क्योंकि उन्हें गुजरों की गायों को मेरों से छुड़ाने के हेतु अपने प्राणों की आहुति दी थी? तो गोगा जी, तेजा जी, बाबू जी, मल्लीनाथ जी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से आप अपना आंसर दीजिए, क्या आंसर होगा? तो सब जानते हैं कि गुजरों की गायों को मेरों से छुड़ाने के लिए किसने दी थी? तेजा जी। कौन थे भाई? तेजा जी। तेजा जी को आप जानते हैं, अभी मेले मेले लगते हैं तो तेजा जी को आप अच्छी तरह से जानते हैं। और इनका जन्म नागौर के जिले के खड़नाल गांव में सन 1074 ईस्वी में माघ शुक्ल चतुर्दशी को हुआ था, ठीक है। तेजा जी राजस्थान के प्रमुख आराध्य देव हैं। इनका विवाह राजकुमारी प्रेम से हुआ था। और ये गायों को मुक्ति दिलाने के लिए क्या होते हैं? नागों के देवता भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? नागों के देवता भी कहते हैं। और इन्हें उन्हें अपने प्राणों की आहुति भी दी थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का वह लोक देवता जिसने महमूद गजनी से युद्ध किया। अभी अपन ने किया था थोड़ी देर पहले कि राजस्थान के ऐसे कौन से लोक देवता थे जिन्होंने महमूद गजनी के साथ युद्ध किया था। तो मित्रों कौन से लोक देवता थे? वो गोगा जी। कौन से लोक देवता थे? गोगा जी। तो आपका सही आंसर क्या होगा? गोगा जी। जल्दी जल्दी से आप अपना आंसर भी दीजिए ताकि आपको पता लग सके कि आपको कितना पढ़ा है लोक देवताओं के बारे में, कितना नहीं पढ़ा है। तो लोक देवता गोगा जी के थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे बनाए जाते हैं? जो लोक देवता थे गोगा जी उनके थान किस पेड़ के नीचे बनाए जाते थे? तो जल्दी से आप अपना आंसर देंगे और जल्दी अपना कमेंट्स करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो सही आंसर होगा आपका खेजड़ी। क्या होगा? खेजड़ी आपका सही आंसर होगा क्योंकि गोगा जी की पूजा स्थल खेजड़ी के वृक्ष के नीचे ही की जाती है, इसलिए आपका सही आंसर होगा। इसका थान भी क्या होता है? खेजड़ी के नीचे होता है गोगा जी का, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में ऊँट बीमार होने पर किस लोक देवता की पूजा की जाती है? ऊँट बीमार हो जाए तो किस लोक देवता की पूजा की जाती है? और मैंने इसके बारे में भी आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि ऐसे कौन से देवता थे जो ऊँटों के देवता कहते हैं, ठीक है। तो जल्दी से आप अपना आंसर दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। गोगा जी, तेजा जी, बाबू जी और केसरिया कुंवर। तो आपका सही आंसर था बाबू जी। क्या आंसर था आपका? बाबू जी। और इसी को कहते हैं लक्ष्मण जी का अवतार। क्या कहते हैं इसको? लक्ष्मण जी का अवतार कहते हैं। और इनकी घोड़ी का नाम था केसर कालमी। और ऊँट पालक राय का जो रेबारी जाति होती है वो इनको अपना आराध्य देव मानती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा बाबू जी कि ऊँट बीमार होने पर किस लोक देवता की पूजा की जाती है? बाबू जी की पूजा की जाती है। निम्नलिखित में से लोक देवता की श्रेणी में नहीं आते हैं।
लोक देवताओं की श्रेणी में कौन नहीं आते? गोगा जी, बाबू जी, तेजा जी और गणेश जी। तो मित्रों आप सब जानते हैं कि गोगा जी, बाबू जी, तेजा जी ये सारे के सारे क्या है? लोक देवता है, जबकि गणेश जी लोक देवता नहीं है। ठीक है, गणेश जी क्या है? लोक देवता नहीं है। तो आपका सही आंसर होगा यहाँ पर डी। अगला क्वेश्चन है, गायों की रक्षा में अपने प्राण उत्सर्ग करने वाले कौन से प्रसिद्ध है? देखो, गायों की रक्षा करने के लिए तो सब जानते हैं कि गायों की रक्षा करने के लिए कौन से लोग कौन प्रसिद्ध है? गोगा जी, तेजा जी और बाबू जी, या फिर अ ब व स तीनों। तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो मित्रों इन सभी ने गायों की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों को उत्सर्ग किया था, छोड़ा था अपने प्राणों को। तो आपका सही आंसर होगा तीनों। गोगा जी भी थे, तेजा जी भी थे और बाबू जी भी सही आंसर होगा। तो आपका डी ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला है, क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है। क्षेत्रपाल एक संत के रूप में, ग्राम देवता के रूप में, ग्राम अधिकारी के रूप में और एक उपासक के रूप में। तो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा ग्राम देवता के रूप में। किसके रूप में? ग्राम देवता के रूप में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर आता है मित्रों, जेतम लोथ राठौड़ को किस लोक देवता के नाम से जाना जाता है? जेतमल लोथ राठौड़ को किस लोक देवता के नाम से जाना जाता है? बाबू जी, हरबू जी, अलम जी और कल्ला जी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर जल्दी क्या होगा? जल्दी से आंसर देंगे, जल्दी से आंसर देंगे। आपके आंसर का वेट है, कौन सा आंसर आपका सही होगा? तो आपका सही आंसर होगा जो जेतमल लोथ राठौड़ को किस लोक देवता के नाम जाता है? इसको जाना जाता है अलम जी। किसके नाम से जाना जाता है? अलम जी। आपका सही आंसर होगा यहाँ अलम जी। तो अलम जी कौन थे? तो भाई ये थे बाड़मेर जिले के मलानी परगने में लूनी नदी के किनारे स्थित राडधरा क्षेत्र में इन्हें लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। ठीक है, डांगी नामक रेतीले टीले पर इनका स्थान बना हुआ है, जिसे आलम जी का धोरा कहकर पुकारते हैं। यहाँ प्रतिवर्ष भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की दूज को मेला लगता है। तो ये आलम जी थे, ये कहाँ के थे भाई? बाड़मेर जिले के मलारनी। ठीक है, तो याद रखना, आपको छोटा सा एक टॉपिक है जो कि आपको याद रखना जाना चाहिए। और जिनके जो रेतीले टीले पर इनका स्थान बना होता है उसे आलम जी का धोरा कहते हैं। क्या कहते हैं? आलम जी का धोरा कहते हैं। और इनका जो मेला लगता है वो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की दूज को मेला लगता है। तो आलम जी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला है, गोगा जी का मेला किस माह में भरता है? जो गोगा जी है उनका मेला किस माह में भरता है? तो आप सब जानते हैं गोगा जी का मेला किस मास में भरता है? भाद्रपद, माघ, फाल्गुन और श्रावण। तो गोगा जी का मेला कब भरता है? जल्दी से आंसर देंगे, जल्दी से अपना आंसर कमेंट कर दे, बता दीजिए कि अपना आंसर क्या होगा। जल्दी से बता दीजिए गोगा जी का मेला कब भरता है। जल्दी से आंसर देंगे भाई, जल्दी जल्दी आपका आंसर आना चाहिए, क्योंकि आंसर आते ही आपको जल्दी आंसर। गोगा जी का मेला किस माह में पड़ता है? तो गोगा जी का मेला किस माह में पड़ता है? जल्दी से आंसर देंगे। भाद्रपद में। कब पड़ता है? भाद्रपद आपका सही आंसर होगा। तो ध्यान रखना कि गोगा जी का मेला कब पड़ता है? भाद्रपद महीने में भरता है। ठीक है भाई, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन फिर आपके सामने आता है, तेजा जी के जन्मस्थल का नाम क्या है? अब देखो, तेजा जी के जन्मस्थल का नाम क्या है? मैंने आपको बता दिया है कि तेजा जी के जन्मस्थल का नाम क्या है। आप सबको पता है, तो जल्दी से आप लोग आंसर देंगे। जन्मस्थल का नाम कहाँ है भाई? जल्दी से आंसर देंगे। तो नागौर जिले के खड़नाल गांव में। कहाँ होता? नागौर जिले के खड़नाल या खड़नाल जिले गांव में हुआ था। और कब हुआ था? 1074 में ईस्वी में माघ शुक्ल चतुर्दशी को हुआ था। तो जल्दी से अपना आंसर चेक करिए कि यहाँ पर यह सही है। तो आपका खड़नाल बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला है, लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर है? लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर है? तो जल्दी से आंसर देंगे कि मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है। जल्दी से कमेंट करके आंसर देंगे भाई, आंसर क्या होगा? तो इनका
मंदिर है भाई तिलवाड़ा बाड़मेर में। कहाँ पर है इनका मंदिर? तिलवाड़ा बाड़मेर में है। और यहाँ पर विशाल पशु मेला का आयोजन किया जाता है। और कब किया जाता है? चैत्र कृष्णाष्टमी एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक विशाल पशु मेला का आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। और इनका जन्म 1358 ईस्वी में हुआ था। इनके पिताजी का नाम राहुल तीडा सलका और इनकी माता का नाम जागीदे था। ठीक है, और भी आपको ध्यान रखना है। इनकी यदि पत्नी का नाम भी आपसे पूछा जाए तो इनकी पत्नी का नाम रूपा दे था। ठीक है, आपको याद हो तो। और ये मारवाड़ के प्रमुख देव देवता भी माने जाते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है फिर। वह लोक देवता जो मुस्लिम आक्रांताओं से गाय छुड़ाते हुए मारे गए थे। मुस्लिम आक्रांताओं से गायों को छुड़ाते हुए मारे गए थे, तो कौन से लोक देवता थे? गोगा जी, रामदेव जी, नाराज जी और हड़बू जी। तो आपका यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा गोगा जी। कब क्या होगा? गोगा जी आपका सही आंसर होगा, क्योंकि ये यहाँ पर है ना, जो मुस्लिम आक्रांताओं हैं उनसे गायों को छुड़ाते हुए इन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए थे। और इन्हें जहार पीर के नाम से भी इनकी पूजा की जाती है। ठीक है, और इनके जो गुरु, जो महान गुरु थे, गुरु थे गोरखनाथ। क्या थे भाई? गोरखनाथ इनके। तो यहाँ पर मुस्लिम आक्रांताओं को छुड़ाते हुए जो मारे गए थे कौन थे? गोगा जी। कौन थे? गोगा जी, बिल्कुल सही आंसर। अगला है भूरिया बाबा आराध्य देव है। जो भूरिया बाबा आराध्य देव है वह गोडवाड़ के मीणाओं के, देवड़ा राजपूतों के, अजमेर के चौहानों के और उदयपुर के सिसोदियाओं के। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या था? तो भूरिया बाबा, जल्दी से आंसर देंगे क्योंकि भूरिया बाबा किसके थे भाई? जल्दी से आंसर देंगे भूरिया बाबा। तो ये थे गोडवाड़ के मीणाओं के। किसके थे? गोडवाड़ के मीणाओं के। और भूरिया बाबा को क्या कहते हैं? गौतमेश्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गौतमेश्वर भी कहते हैं। और राजस्थान के दक्षिण में गोडाउन की में अरावली पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य दिल्ली व अहमदाबाद रेल मार्ग के नागर स्टेशन के समीप ही पर्वतों में गौतमेश्वर ऋषि महादेव का मंदिर है। ये मीणा जनजाति के इष्ट लोक देवता है। किसके? मीणा जनजाति की क्या है? ये इष्ट लोक देवता है। और मीणा जाति के लोग गौतमेश्वर की कभी भी झूठी कसम नहीं खाते हैं। भूरिया बाबा शौर्य के प्रतीक है। कहा किसके प्रतीक है? शौर्य के प्रतीक है। और इनका प्रमुख मंदिर अरनौत चित्तौड़ में स्थित है। और यहाँ प्रतिवर्ष बैसाख पूर्णिमा को मेला लगता है। तो भूरिया बाबा क्या है? गोडाउन मीणाओं के लोक देवता है भाई। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है मल्लीनाथ जी का मंदिर स्थित है। मल्लीनाथ जी का मंदिर स्थित है। कहाँ पर स्थित है मल्लीनाथ जी का मंदिर? तो आप सबको पता है अलवर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर। तो जल्दी से आंसर देंगे कि इनका मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो इनका मंदिर बाड़मेर में स्थित है। कहाँ पर है? बाड़मेर में स्थित है। अगला है गोगा मेडी स्थित है। गोगा मेडी कहाँ पर स्थित? श्री गंगानगर जिले में, चूरू जिले में, हनुमानगढ़ जिले में और झुंझुनू जिले में। तो गोगा मेडी को आपको पता है कि गोगा मेडी कहाँ पर है? हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कहाँ पर है? हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। तो ये थे मित्रों अपने लोक देवताओं से संबंधित क्वेश्चन। और आपके ये जो 23 क्वेश्चन थे, इन क्वेश्चनों को आपको अच्छी तरह से याद कर रखना है। और यहाँ से ही क्वेश्चन, इसके आसपास से आपका क्वेश्चन बैठने वाला है। इसके बाहर क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा। तो ठीक है मित्रों, आज के ये थे अपने क्वेश्चन। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ में। और कल अपन पढ़ेंगे लोक देवियों से संबंधित क्वेश्चन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद आप सभी।